क्वेश्चन करते हैं द स्पीड ऑफ अ कार वेइंग 1500 kg इंक्रीजेज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली। एक कार है जिसका कि वजन कितना है 1500 किलोग्राम है, उसकी स्पीड बढ़ रही है 36 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्मली, एक ही यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार। यहाँ पर आपसे पूछा है कि चेंज क्या होगा कार के मोमेंटम में। व्हाट विल बी द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द कार, कार के मोमेंटम में क्या चेंज होगा। बहुत आसान है, तुमने पढ़ा था मोमेंटम का फार्मूला। सबसे पहले लिख लो यहाँ पर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है। मोमेंटम का फार्मूला होता है P इक्वल्स हो जाता है m मल्टीप्लाई v। यहाँ पर तुम्हें कार की दो वेलोसिटीज़ दी हैं, एक दी है 36 किलोमीटर पर आवर, दूसरी दी है आपके 72 किलोमीटर पर आवर। देखने वाली बात ये है यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो सबसे पहले तो तुमको वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर देख लूँ कि मास कार का क्या है, मास है कार का, मास ऑफ कार जो कि m हो जाएगा, वो कितना दिया है आपका 1500 kg। ये तो kg में ही होती है यूनिट। ठीक है, अब वेलोसिटी यदि हम देखें तो इसका जो v1 वेलोसिटी दी है वो दी है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में 36 अब मल्टीप्लाई, आप डायरेक्ट 5/18 भी कर सकते हो या फिर आप 1000/3600 कर लोगे, दोनों से आपका सेम हो जाएगा। राइट, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 36 से 36 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका v1। अब हम v2 निकाल लेते हैं इसी तरह से। v2 क्या है आपका, ये तो v1 आ गया हमारा। अब v2 क्या है आपका 72 किलोमीटर पर आवर। राइट, तो इसको भी मुझे चेंज करना होगा, तो 72 मल्टीप्लाई 1000/3600, ये दोनों कैंसिल हो गया आपके, 36 2 ज़ा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये v2 आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। तो हम दोनों वैल्यू से इसका मोमेंटम निकालेंगे। एक निकालेंगे हम मोमेंटम, तुमने पढ़ा था ना कि जब हमें देखना होता है चेंज इन मोमेंटम तो उसका फार्मूला हो जाता है P = P2 - P1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें P2 निकालना है पहले और P1 निकालना है। तो पहले P1 निकालेंगे हम, P1 = m मल्टीप्लाई v1 हो जाएगा। m तो सेम रहना है और v1 आपका कितना है यहाँ पर 10 है, तो यहाँ P1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी होगी 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये यूनिट होती है, पता है ना तुमको, क्योंकि m की क्या है किलोग्राम, v की मीटर पर सेकंड। अब हम यहीं पर P2 निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई mv2, तो m 1500 अगेन आ गया और ये मल्टीप्लाई करेगा आपका 20 से, v2 कितना है हमारा 20, तो ये कितना हो गया हमारा 30,000 आ गया। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी P2 की। ये भी हमारा यहाँ पर भी आप यूनिट लिख लो, यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई, P2 भी आ गया, P1 भी आ गया। और हम इस वाले फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज़ निकाले रखेंगे और ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा P = P2 - P1। P2 है मेरा 30,000 - 15,000, तो ये हमारा P जो आ गया वो कितना आ गया 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी वैल्यू आ गई। तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को बस पढ़ना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन कई बार बच्चों की मिस्टेक ही होती है कि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, वो नहीं समझ पाते। तो इसका एक ही उपाय है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको अचीवर्स अकेडमी पर हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट से देखो वीडियोस को, समझने की कोशिश करो किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आपको पढ़ते जाना है, क्वेश्चन को समझना है और फॉर्मूले लिखने हैं, उसकी गिवन क्वांटिटीज़ लिखनी है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आपको समझ में कितना आ रहा है उसी पे डिपेंड करता है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अच्छे समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।